देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अच्छे शहर कौन से हैं? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी दुनिया की 1000 सबसे बड़ी शहरी अर्थव्यवस्थाओं के पहले ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में न्यूयॉर्क शीर्ष पर है। सूची में न्यूयॉर्क के बाद लंदन, सेंट जोस, टोक्यो, पेरिस, सिएटल, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, मेलबर्न और ज्यूरिख का स्थान है। भारतीय शहर दिल्ली 350, बेंगलुरु 411, मुंबई 427 और चेन्नई 472 शीर्ष 500 शहरों में शामिल हैं। ईरान के राष्ट्रपति राइसी को हेलीकॉप्टर दुर्घटना से कुछ मिनट पहले दिखाने वाली क्लिप पुरानी है। 2 क्लिप पुरानी निकली हैं, जिनमें कथित तौर पर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को हेलीकॉप्टर दुर्घटना से कुछ मिनट पहले दिखाया गया था। एबीपी लाइव की रिपोर्ट के अनुसार वायरल वीडियो में से एक इस साल जनवरी का है, जबकि दूसरा क्लिप कम से कम 2021 का है। ईरान अजरबैजान सीमा के पास हुई दुर्घटना में रईसी, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और कई अन्य लोग मारे गए। भारत में हमेशा खुद को अमेरिका से ज्यादा बदसूरत महसूस किया, अभिनेत्री अवंतिका वंदनापो। भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनापो, जिन्हें किशोर संगीतमय कॉमेडी फिल्म मीन गर्ल्स में करेन शेट्टी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, ने हाल ही में भारत में रंगभेद का सामना करने के बारे में खुलकर बात की। कॉस्मोपॉलिटन से बात करते हुए अवंतिका ने कहा कि उन्हें हमेशा भारत में अमेरिका से ज्यादा बदसूरत महसूस हुआ है। उन्होंने कहा, दक्षिण भारतीय महिलाएं जो भारत में सफलता के असाधारण स्तर तक पहुंचती हैं, वे बहुत गोरी त्वचा वाली होती हैं, कुछ तो गोरी त्वचा वाली हो गई हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने FY24 के शानदार नतीजों के साथ 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर हासिल किया। BSE और NSE पर सबसे ज्यादा लाभ कमाने वालों में से एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के शेयरों में 9.35% की बढ़ोतरी हुई और इसने 52 सप्ताह का नया उच्चतम स्तर हासिल किया। कंपनी ने 19,819.93 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जो कि पिछले साल की तुलना में 14.35% की वृद्धि दर्शाता है। ये सकारात्मक रुझान पूरे साल जारी रहा। चौथी तिमाही Q4 FY24 में 8,335.01 करोड़ का कारोबार दर्ज किया गया। दिल्ली में अब तक की सबसे ज्यादा पीक बिजली की मांग 7,717 मेगावाट दर्ज की गई। डिस्कॉम अधिकारियों ने स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि मंगलवार को दोपहर 3:33 बजे दिल्ली में बिजली की पीक मांग 7,717 मेगावाट पर पहुंच गई, जो राष्ट्रीय राजधानी के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा मांग है। ये तब हुआ है जब दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक की सबसे ज्यादा पीक बिजली की मांग 7,695 मेगावाट 29 जून 2022 को दर्ज की गई थी। सुषमा स्वराज द्वारा पाक से बचाई गई मूक बधिर महिला गीता ने पीएम से घर और नौकरी की गुहार लगाई। दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयासों के बाद 2015 में पाकिस्तान से भारत लौटी मूक बधिर महिला गीता ने पीएम नरेंद्र मोदी से 2 चीजों की गुहार लगाई है। उसने अपने अनुवादक के माध्यम से अपील की, मोदी जी, कृपया मेरे लिए एक घर और सरकारी नौकरी की व्यवस्था करें। सुषमा स्वराज के निधन के बाद से मैं असहाय जीवन जी रही हूँ। वह 2021 में अपने परिवार से फिर से मिल गई। तमिलनाडु में IPS अधिकारी ने कहा, मेरी IAS अधिकारी पूर्व पत्नी ने मेरे घर की बिजली काट दी, उन्होंने जवाब दिया। IPS अधिकारी राजेश दास ने अपनी पूर्व पत्नी, तमिलनाडु की ऊर्जा सचिव बीला वेंकटेशन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चेन्नई में उनके बंगले की बिजली काट दी है, जहां वे रह रहे हैं। पूर्व DGP ने कहा कि कनेक्शन काटने के लिए कोई बकाया या अदालती आदेश नहीं था। उन्होंने कहा, ये सत्ता का घोर दुरुपयोग है। हालांकि वेंकटेशन ने स्पष्ट किया कि दास द्वारा निवास का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कनेक्शन काटा गया। भारतीय नौसेना के मनीला दौरे के दौरान फिलीपींस की नज़र ध्रुव हेलीकॉप्टरों पर है। नौसेना, तटरक्षक बल और राष्ट्रीय रक्षा विभाग DND सहित फिलीपीन प्रतिनिधिमंडल ने मनीला में ध्रुव हेलीकॉप्टर के चालक दल से मुलाकात की। इससे भारत से फिलीपींस को इन हेलीकॉप्टरों की संभावित बिक्री के बारे में चर्चा फिर से शुरू हो गई है। यह नई दिलचस्पी तब आई है जब फिलीपीन तटरक्षक बल ने पहले 2020-21 की समय सीमा में 7 ध्रुव हेलीकॉप्टर हासिल करने की इच्छा व्यक्त की थी। सपा कांग्रेस के शहजादे परिवार के लिए जनता की अनदेखी करते हैं, PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इंडिया ब्लॉक की आलोचना की, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सार्वजनिक सेवा की तुलना में परिवार के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।
उन्होंने कुंभ मेले को संभालने सहित उनकी पिछली शासन विफलताओं की निंदा की और विकास और विरासत पर भाजपा के फोकस को उजागर किया। मोदी ने दलित, एससी और एसटी आरक्षण की रक्षा करने की कसम खाई। अमेरिका ने सितंबर 2024 के लिए शुरुआती छात्र वीजा स्लॉट जारी किए। अमेरिकी दूतावास ने सितंबर 2024 के लिए भारत में छात्र वीजा नियुक्तियों का पहला आवंटन जारी किया। इसका उद्देश्य वीजा प्रसंस्करण प्रतीक्षा समय को कम करने की प्रक्रिया को तेज करना है। अमेरिका को इस साल वीजा आवेदनों में और वृद्धि की भी उम्मीद है, इसलिए वह ये सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है कि अधिक भारतीय छात्र अमेरिका में अध्ययन कर सकें। बेंगलुरु के पास एक रिजॉर्ट में जीप लाइन केबल टूटने से नर्स की मौत। बेंगलुरु के पास जंगल ट्रायल्स रिजॉर्ट में जीप लाइन केबल टूटने से 35 वर्षीय नर्स की मौत हो गई। रिजॉर्ट में सुरक्षा उपायों और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की कमी के कारण रंजीता एन गिर गईं और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रिजॉर्ट के मैनेजर और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक सहकर्मी की शिकायत के बाद आईपीसी की धारा 304 और 337 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मणिपुर में कुकी समूह द्वारा पवित्र मैतेई स्थल पर गेट लगाने को लेकर तनाव बढ़ा। मणिपुर सरकार ने मैतेई समुदाय के लिए पवित्र थांगजिंग पहाड़ी श्रृंखला पर गेट लगाने के लिए कुकी नेशनल फ्रंट मिलिट्री काउंसिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि यह कृत्य मणिपुर के स्थानों के नाम अधिनियम 2024 का उल्लंघन करता है। ये स्थल ऐतिहासिक स्मारक कानून के तहत भी संरक्षित है। जगबीर सिंह बराड़ फिर से पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। पंजाब के पूर्व विधायक जगबीर सिंह बराड़ मंगलवार को आप छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। गौरतलब है कि पिछले साल जालंधर लोकसभा उपचुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल एसएडी छोड़कर वे आप में शामिल हुए थे। इससे पहले भी वे शिरोमणि अकाली दल छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब में शामिल हुए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने 2022 के राज्य चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। बेंगलुरु में सर्विस रोड पर चलने वाले ड्राइवरों से अवैध रूप से टोल वसूला जा रहा है। हाईवे टोल के पास सर्विस रोड का इस्तेमाल करने वाले ड्राइवरों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है क्योंकि नियमों के विपरीत उनसे टोल शुल्क वसूला जा रहा है। टोल बूथ पर लगे कैमरे सर्विस रोड पर चलने वाले वाहनों को कैद कर रहे हैं और इस फुटेज के आधार पर टोल शुल्क काटा जा रहा है। हाईवे के नियमों के अनुसार सर्विस रोड पर चलने वाले वाहनों से टोल शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए। कर्नाटक में पैसों के विवाद में पिता ने कथित तौर पर बेटे की हत्या कर दी। रामनगर तालुक के लक्कोचनहल्ली में एक दुखद घटना घटी, जहां एक पिता कृष्णप्पा ने कथित तौर पर अपने बेटे भास्कर 31 की हत्या कर दी, जो उसे पैसों के लिए परेशान कर रहा था। कृष्णप्पा को ग्रामीण पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भास्कर, जो बेंगलुरु में काम कर रहा था, कोविड-19 महामारी के दौरान अपने गांव लौट आया था। तब से वह जुआ और शराब का आदी हो गया। गर्भपात से जुड़े मिथकों का भंडाफोड़, इसके बारे में सब कुछ। गर्भपात एक बहुत ही विवादित विषय है, जो अक्सर गलत सूचनाओं और भावनात्मक बयानबाजी में घिरा रहता है। आकस्मिक गर्भावस्था एक झटका हो सकती है और कुछ महिलाएं बच्चे को पालने के लिए तैयार या सुसज्जित महसूस नहीं कर सकती हैं। सीडीसी के अनुसार योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा किया जाने वाला गर्भपात एक बहुत ही सुरक्षित चिकित्सा प्रक्रिया है। सभी उम्र, पृष्ठभूमि और रिश्ते की स्थिति वाली महिलाएं गर्भपात का विकल्प चुनती हैं। एसबीआई ने चौथी तिमाही के मुनाफे में रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ा। चौथी तिमाही में एसबीआई भारत में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई, जिसने 21,700 करोड़ रुपए की कमाई की, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 21,200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक और टाटा मोटर्स ने क्रमशः 18,000 करोड़ रुपए और 17,500 करोड़ रुपए कमाए, जबकि टीसीएस ने 12,500 करोड़ रुपए कमाए। एसबीआई की सफलता इसके विशाल उपयोगकर्ता आधार को दर्शाती है, जो भारत में व्हाट्सएप के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉप पर ध्यान केंद्रित होने की संभावना है। मंगलवार को बेंचमार्क इंडेक्स ने मिले जुले नोट पर कारोबारी दिन का समापन किया। सेंसेक्स में मामूली 0.07% की गिरावट आए और ये 73,953.31 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 0.12% की बढ़त हुई और यह 22,529.05 के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को देखने के लिए शीर्ष 3 प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक एनएचपीसी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड हैं। पति से झगड़े के बाद पड़ोसी ने महिला को बहला फुसलाकर किया बलात्कार।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 27 वर्षीय विवाहित महिला को उसके पड़ोसी ने शादी का झांसा देकर कथित तौर पर बंधक बनाकर बलात्कार किया। आरोपी पड़ोसी ने महिला को उसके पति से झगड़े के बाद अपने जाल में फंसाया और उसे किराए के फ्लैट में ले गया। उसने उसे 15 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और कई बार बलात्कार किया। अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप के लिए ड्वेन ब्रावो को गेंदबाजी सलाहकार नियुक्त किया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने वेस्टइंडीज के पूर्व महान खिलाड़ी और टी20 विश्व कप विजेता ड्वेन ब्रावो को टी20 विश्व कप 2024 के लिए अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम का गेंदबाजी सलाहकार नियुक्त करने की घोषणा की है। ब्रावो कैरेबियन में होने वाले इस बड़े आयोजन से पहले तैयारी शिविर के दौरान टीम से जुड़ेंगे। आप सैंटा फे से अपने आयरन की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर आप असामान्य रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं या ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं, तो हो सकता है कि आपको आयरन की कमी हो। सैंटा फे जापानी माइक्रोसोमल तकनीक से बना एक अभिनव आयरन सप्लीमेंट है, जो आपके शरीर के लिए आयरन को अवशोषित करना आसान बनाता है, बिना मतली और कब्ज पैदा किए। एडिसन अगले ट्रांसफर विंडो में मैनचेस्टर सिटी छोड़ देंगे, रिपोर्ट। एडिसन कथित तौर पर आगामी समर ट्रांसफर विंडो में मैनचेस्टर सिटी से बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं। फैब्रिजियो रोमानो के अनुसार एडिसन आगामी ट्रांसफर विंडो में क्लब छोड़ने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि कई सऊदी प्रो लीग क्लबों ने उनमें रुचि दिखाई है। 30 वर्षीय खिलाड़ी ने किसी भी गंतव्य से इनकार नहीं किया है और वर्तमान में सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। महिंद्रा 5 डोर थार आर्मडा अंतिम परीक्षण में प्रवेश कर गई है, पुणे में देखी गई। महिंद्रा की 5 डोर थार आर्मडा परीक्षण के अंतिम चरण में प्रवेश कर गई है, क्योंकि इसे पुणे में अराई की सुविधा के पास रशलेन द्वारा देखा गया था, जो इसके निकट लॉन्च की ओर इशारा करता है। प्रोटोटाइप नए 19 इंच डायमंड कट अलॉय से सुसज्जित है। पहले देखी गई आर्मडा ने खुलासा किया कि 3 अलग अलग व्हील विकल्प पेश किए जा सकते हैं। नए मॉडल में 10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नई ग्रिल भी हो सकती है। कॉपीराइट मामले के कारण रामायण की शूटिंग 3 सप्ताह के लिए रोकी गई, रिपोर्ट। मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार कॉपीराइट उल्लंघन के मामले के कारण रणबीर कपूर अभिनीत पौराणिक महाकाव्य रामायण की शूटिंग 3 सप्ताह के लिए रोक दी गई है। एक सूत्र ने कहा, शूटिंग पिछले सप्ताह से रुकी हुई है। मामले को कानूनी रूप से सुलझाना होगा और फिल्मांकन तभी फिर से शुरू होगा जब सहमति बन जाएगी। नितेश तिवारी निर्देशित इस फिल्म में साई पल्लवी और यश मुख्य भूमिका में हैं। मालीवाल ने मुझे फोन किया, कहा कि उनके सहयोगी उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं। दिल्ली एलजी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कल उन्हें पीएम में फोन किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार द्वारा कथित तौर पर उनके साथ मारपीट करने के बाद अपने दर्दनाक अनुभव का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि उनके सहकर्मी उन्हें लज्जित कर रहे हैं और उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ पर चिंता व्यक्त की। सक्सेना ने दावा किया कि इस मुद्दे पर केजरीवाल की चुप्पी महिला सुरक्षा पर उनके रुख के बारे में बताती है। अगर भाजपा 370 सीटें जीतने में विफल रहती है, तो बाजार में इसका असर देखने को मिल सकता है, किशोर। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने का अपना लक्ष्य हासिल करने में विफल रहती है, तो इससे बाजार निराश हो सकता है। उन्होंने कहा, जब किसी कंपनी से बहुत अधिक उम्मीदें होती हैं और वे अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उस पर खरी नहीं उतरती हैं, तो शेयर बाजार उन्हें दंडित करता है। अगर भाजपा 370 से कम सीटें जीतती है, तो बाजार में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। वीडियो में दिखाया गया है कि अशांति के कारण परिचारक विमान की छत पर गिर गया। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।